तेरे सरकार का, तेरे सरकार का, तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना रसीले, मोटे मोटे कटीले, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया मेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। मेरे श्याम प्रभु मेरे नाथ प्रभु, दिल को लूट लिया मेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया मेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, 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 कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अत्र ते कीर्तस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। एक तुंगभद्रा नदी का तट था। उसी नदी के तट पर एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। वो उसी नदी के तट पर निवास किया करते थे। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था श्रीमती रुंगली देवी। दोनों पति पत्नी बड़े ही आनंद के साथ वहीं पर निवास किया करते थे। लेकिन दोनों के मन में एक ही दुख था कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमो
कामम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक ही बात का दुख था कि उनके यहाँ कोई संसार नहीं है। उनकी श्रीमती धुंधली देवी ऐसी थी, पंडित जी जब पंडाई करने के लिए जाते थे तो आरती लेकर के उनको विदा करती थी, और जब पंडाई करके आ जाते थे तो सोने की थाली में आरती सजा करके दरवाजे पर खड़े होकर के आरती करती थी। लेकिन जब पंडित जी चले जाते तो आज इस पड़ोसन से झगड़ा, आज इस पड़ोसन से झगड़ा आए दिन करती रहती थी। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चाग्रह कृतेषु कृपणा कल प्रिया। बड़ी झगड़ालू थी। लेकिन एक दिन पंडित आत्मदेव के मन में विचार आया, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ तो यजमान भी मुझसे कहते हैं, मैं क्या करूँ। पंडित जी एक दिन दुखी होकर के बैठ गए। एक दिन इतने दुखी होकर के अपने घर से निकल गए, मैं तो जंगल में जाऊंगा, वहीं जाकर के मैं तो मर जाऊंगा। जंगल में जा पहुंचे और वहां जाकर के बैठ गए, अब मैं क्या करूं। पंडित जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। इतने में एक संत आए। संत ने देखा कि कोई ब्राह्मण बैठे हुए हैं। संत के मन में विचार आया, निश्चित भगवान के लिए ही रो रहे होंगे, ये भगवान के लिए रो रहे होंगे। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो, आप चिंता मत करो, आपको बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। पंडित जी ने कहा, फालतू की बात मत करो, मैं संसार के लिए रो रहा हूँ, मेरे यहाँ संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मुझे संतान दो। संत देवता ने कहा, ओहो, मैं तो भगवान के लिए सोच करके आया, ये तो संसार के लिए रो रहे हैं। संत ने बहुत प्रकार से समझाया, बोले ब्राह्मण देवता ये तो संसार है। आपने सुना होगा सगर जी के कितने पुत्र थे, क्या किसी पुत्र ने उनके लिए सगर सोने की सीढ़ी लगवाई क्या। ये निश्चित नहीं है कि संतान हमें सुख दे। कई संतान ऐसी होती हैं जो कि दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं माता पिता को। हे ब्राह्मण देवता आप इस बात को छोड़ दो और भगवान के चरणों में मन को लगाइए। कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसि बदत्वं सतवरमय्यं स्वस्वदुःखस्य कारणम्।